तो बस उसे लगे रहना चाहिए। भाव बदलता रहता है, मैंने कहा है ना, प्रथम भाव आखिरी भाव, लेकिन बीच में भाव उतार चढ़ाव होता रहता है। क्योंकि यात्रा जब तक जब पूर्णता हो जाएगी तब डर हट जाएगा। लेकिन भाव में उतार चढ़ाव होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन अपने को बने रहना है। जिसके लिए हम निकले हैं, लक्ष्य बनाया है, उस पे हमें काम करते रहना है। उतार चढ़ाव होना ही होना है। अच्छा, वो सबके साथ होता है, वो मतलब होता ही होता है, होगा ही होगा, होगा ही होगा। बस मुझे दृढ़ निश्चय करके डटे रहना है। बस भाई, अब इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ये पक्का चाहिए। बस बात खत्म। तो संकल्प बनाकर उस पे एकदम टिके रहो, और संकल्प के बाद, काम के बाद परिणाम है। शुरू का भाव आखिरी भाव मायने रखता है, बीच में भाव बदलते रहते हैं, उसका चिंता ना करना। और बीच में सिर्फ यही हमें करना है कि दृढ़ निश्चय को याद रखना, बस कि हम परिणाम किस तो लिए सब निकले थे। हाँ, हम किस लिए निकले थे। बहुत परिस्थितियां बदलेगी, मेरे साथ खुद हुआ है, बहुत परिस्थितियां बदली है। ऐसे थोड़ी 2011 में बढ़िया से 2011 में निकले और 20 में हो गया, पता नहीं 2011 से 20 में, क्योंकि 20 में पता नहीं कितने भाव बदले। ये कभी कभी लगता था कि मौत इससे अच्छी है, घुटन होने लगती थी, बेचैनी होने लगती थी, कुछ एक तो खत्म हो रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है। क्योंकि हम हमेशा मिलने में जीते हैं। सही, हम हमेशा मिलने में जिए, हमारी आदत है, जन्म जन्म की आदत है, संचित करना, कुछ लेना, उसे अपने नाम रख देना, कुछ लेना अपने। और यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है, जितना है वो भी खत्म हो रहा है, आगे का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कोई आश्वासन देने वाला भी नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि अब पीछे नहीं जाएंगे, आगे देखते हैं, काम तो कर ही रहे हैं, कभी न कभी होगा। जितनी अपनी ताकत है, जितनी क्षमता है, धन से तन से ज्ञान से हम लगा दिए हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार। प्रकृति कभी न कभी हिसाब करेगी। बस मुझे डटे रहना है, बस, और उससे डटे रहना है, ज्यादा कम मैं कुछ कर नहीं सकती। डटे रहना है, पीछे नहीं जाना है, क्योंकि बहुत ऐसे महापुरुष आनंद में जिए, उस आनंद की तलाश में मैं निकला हूँ। ठीक है, तो हमारी भी कभी न कभी पहुंचूंगा, अगर मैं चल रहा हूं तो उनके बताए हुए मार्ग पे चलो, कभी कभी आप भी पहुंचोगे। आप देखो, उन्होंने भी तो कई साल मेहनत किया है, ऐसे थोड़ी ना वो निकले और फर्क से हो गया, ऐसा तो था। ये धैर्य का मार्ग है। इसे ध्यान से समझना है कि बहुत महापुरुष आनंद में यहाँ जिए, और वही देख के मैं भी निकला हूँ। तो मैं कहूंगा यार, गरीब तो चलो ठीक है, लेकिन राज छोड़ के भी बिच्छू बन गए, कुछ तो बात होगी, कुछ तो आनंद होगा। तो उस आनंद तक हम पहुंचने के लिए हमें काम तो करना पड़ेगा। उन्होंने भी बड़ी मेहनत की। आप किसी भी संत महात्मा का इतिहास उठा के देखो, महापुरुषों का इतिहास उठा के देखो, जिन्होंने भी आनंद की बात की, उसके पीछे उनका मेहनत तो है, कभी न कभी। ऐसे थोड़ी ना हो गया, ऐसे तो कुछ भी नहीं होता। तो आपका क्या है, आप निकले हो और भाव बदलता रहेगा। कब? जब तक पूर्णता तक नहीं पहुंचोगे। उतार होगा, चढ़ाव होगा, चढ़ाव होगा, उतार होगा, भय होगा, डर होगा, लेकिन अपने को इतना पक्का करना है कि पीछे नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए। बस अपने पास यही एक मूल मंत्र है, पीछे नहीं जाना, पीछे नहीं जाना। आगे का मुझे नहीं पता है, पीछे का तो मुझे पता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। आगे का तो निर्णय मुझे नहीं पता है कि मुझे कहाँ पहुंचना है, लेकिन पीछे का तो पक्का है ना। पीछे का तो पक्का है कि जाना ना जाना मेरे हाथ में है, और पीछे का तो शुरू से लेके आखिरी का मुझे पता है। तो यहां मैं आगे जाऊं या ना जाऊं, लेकिन पीछे तो नहीं जाना है। अगर पीछे नहीं जाऊंगी तो इसका मतलब आगे मैं कभी न कभी निकलूंगी, पीछे नहीं जाना है। हाँ, यही जन्मों जन्म गलतियां करते रहते हैं। हाँ, कि कभी उस हम क्या करते हैं, जरा सा हाँ, उदासी होती है, जरा सा भी शांति में आते हैं, कब भागता है साधक पता है? शांति की तलाश में निकला था, जब वो शांति में, देखिए शांति में क्या रहता है पता है, न हंसी रहती है, न खुशी रहती है, तो उसी में भागता है। हाँ, जिस शांति के लिए आया था, उदास सी लगती है कि तो ये वही क्या? उसी के तो खोज,
भाई उसी खोज में तो आए थे। उदासी होनी। अरे न तुम्हारे पास घुटन है, न बेचैनी है, वो तो बस इतना पक्का करना है। वो तो पक्का कर और लिया। जैसा भी माहौल है उसे स्वीकार करते हुए, समझते हुए, बस उसमें जीना है। तो क्या ये नॉर्मल चीजें हैं क्या, ये जो चीजें मतलब उदास होना? भाई ये तो नॉर्मल है। हाँ। उदास तो हो ही जाओगे। एक होता है न मिलने की उदासी, नहीं मिला है तो आदमी उदास है। एक होता है उसे कुछ नहीं चाहिए और अपने आप में बैठा, वो भी उदास है। लेकिन एक अपने आप में जा रहा है और एक संसार में दौड़ रहा है घुटन में। एक चिंतन में है, एक चिंता में है। एक चिंतन में है, एक चिंता में है। एक अपने स्व की यात्रा कर रहा है, एक घुटन की यात्रा कर रहा है। तो देखिए आप किस स्थिति में उदासी है। क्योंकि मैंने कहा ना, अध्यात्म कुछ नहीं चाहिए का मार्ग है। अगर इसमें कुछ चाहिए तो बहुत पछताओगे। क्या? बहुत पछताओगे। क्योंकि जब तक कुछ बाहर का रहेगा तब तक आप द्वैत में रहोगे। आप में आनंद है ना, आप अपने आप में तभी पहुंचोगे, सब छूट जाएगा। उसके पहले कैसे पहुंचोगे? जब मानसिक सब छूट जाएगा तभी आप अपने स्व में पहुंचोगे, तभी आनंद घटित होगा। नहीं, रास्ते पे इस जाने मार्ग में चलने पे आदमी जैसे जैसे अपने आप में होता है वैसे वैसे उदास होता चला जाता है। उसका मन नहीं करना बात करने का किसी से। क्या बात करें? उस लेवल का होना चाहिए ना। बात भी किससे करे वो? उसके लेवल का हो, उसके मार्ग का मार्गी हो तो बात भी करे। किससे बात करेगा वो? बड़ा यार, यहाँ तो पंगा ही है। हम जब अपने जैसे लेवल का बंदा मिले ना अध्यात्म में जब चले तो पहले जब हम और मार्ग में थे तो हमारे बहन का आदमी कहता था हाँ हाँ बड़ा बढ़िया है। हाँ। और जब अध्यात्म में चले तो बोले यार महाराज तो पागल ना हो जाए। अच्छा जी। हाँ मतलब वही बता रहा है, आपका बात करने का तरीका ये सब बदल रहा है। हाँ हाँ, पागल उगल ना हो जाए। तो मेरे से कोई बात करने वाला भी नहीं मिलता था। मुझसे बात करना सब छोड़ रहे थे। अरे राम राम, बड़ा मुश्किल रे। क्योंकि सबको रस भरी बातें चाहिए, लाभ हानि वाली बातें चाहिए। लाभ या हानि, या तो आप उसको लाभ की बात करो या तो उसके साथ किसी की निंदा करो। उसका रस यही है ना। बात किसी से कैसे करोगे? रस 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 हाँ, रस या तो उसकी लाभ की बात करो या तो किसी की निंदा करो। हाँ, उसको बैठक कहाँ होती है? सही। या तो कोई व्यापार को लेके बैठक होती है। बिना लाभ का हानि का बात क्या करोगे बताओ? क्या बात करेंगे? अगर खुद की बात करेंगे तो उसको लेना देना नहीं बातों से। वही तो मेरा तो यही कहना है कि लगे रहो। ये लक्षण आएंगे इनको भी, कोई बात नहीं, जी लो पी लो, इनको भी आगे की यात्रा होगी। अपने आप में रहो, कुछ भी हो जाए बस। उसमें क्या है, उसमें शरीर का प्रयोग है। ठीक है, एक बार शरीर जिस ढांचे में ढल गया वो शरीर की बात है। लेकिन यहाँ मानसिक यात्रा है अध्यात्म। और अगर आपके पास समझ है, जैसे आप वो शरीर की बात करते थे, जैसे मन बुद्धि को इस फील्ड में लाया जाए तो नहीं सक्सेस है। लेकिन जिसके पास समझ है, बदलने की संभावना है। अगर मन बुद्धि के लाओ, पागल के लाओ, बोध के लाओ, तो अध्यात्म में सक्सेस हो ही नहीं सकते पक्का। ठीक है, आध्यात्म में सक्सेस होने के लिए समझ चाहिए। मतलब खुद का डिसीजन। हाँ बस। तो ये क्षमता जब आप समझते हो अध्यात्म को, सही तो ये क्षमता आप में है। ये कोई बाहर से भी नहीं डिसाइड कर सकता मेरे लिए। नहीं, ये तो मुझे, मैं खुद की डिसाइड करूँ, ये तो कोई भी नहीं कर सकता। ये आप ही कर सकते हो। तो आप में है क्षमता, तभी तो आप समझ पाए, नहीं तो समझ ही नहीं पाते। समझ लिए इसका मतलब आप उस परम आनंद तक पहुंच सकते हो, नहीं तो समझ ही नहीं पाते। तो पूरी संभावना है। अगर संभावना नहीं होती तो समझ ही नहीं पाते। शुरुआत ही नहीं हम कर पाते। हाँ, तो समझ में तो आ गया है कि वहां का तो जीवन समझ में आ गया। आपको भी चलो, हम लोगों की बात नहीं करते, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि बार वहां शुरुआत और आखिरी क्या है, दुख के अलावा क्या है। तो मेरे समझ से यहाँ तो वो नहीं है। यहाँ तो मैं हूँ। वहां जितनी मगजमारियां वहां थी, यहाँ तो नहीं है। कम से कम मैं उठ नहीं रहा हूँ तो गिर तो पक्का नहीं रहा हूँ। लेकिन वहां तो संभावना गिरने की पक्का थी। वहां तो
पल प्रतिपल गिर रहा था। पल प्रतिपल। तो कम से कम यहाँ तो एक बात तो पक्का हो गई अध्यात्म में आने के बाद कि यार मैं गिर तो नहीं रहा हूँ। अगर मैं अस्तर उठा नहीं पा रहा हूँ तो गिरा तो नहीं रहा हूँ, कम से कम मैं उस पर रुका तो हूँ, कभी न कभी उठा भी लूंगा। हाँ कुछ ना कुछ तो होगा जब डटे रहेंगे तो। ठीक है, और वहां तो कम से कम गिर ही रहा था, तो ये वहां की जिंदगी तो समझ में आ गई। सही है। इसलिए मेरा तो बस एक ही कहना है कि बस लौटो मत, बस बात खत्म। यही है पक्का कर लो कि भैया मुझे वापस नहीं जाना है, जब तेरी मर्जी तू हाथ पकड़ के उठा लेना, लेकिन अब पीछे नहीं जाना है। सही सही। ये पक्का कर लो, और ये पक्का कर लो कि नहीं अब पीछे तो नहीं जाएंगे। फूल का बिस्तर नहीं था। अगर यहाँ दर्द है तो यहाँ तो दर्द है, लेकिन बंधन नहीं है, वहां दर्द के साथ बंधन है। मतलब एक दर्द खत्म नहीं हो रहा है, पिछला तैयार, अगला तैयार हो रहा है। ठीक है, यहाँ तो कम से कम दर्द है लेकिन तैयार तो नहीं हो रहा है। पिछला भोग रहा हूं ना, आगे का दर्द तैयार, लेकिन वहां दर्द भोग भी रहा हूं और एक दर्द और नया तैयार हो रहा। यहाँ तो ऐसा नहीं है। तो वहां फूल का सेज नहीं है, वहां तो नर्क एक तरह से पूरी तरह, मैं जहां तक समझा, जब एक दूसरे को मतलब से ही मानते हैं, ठीक है, तो मैंने तो समझा कि दुख के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने निकलने का प्रयास किया। तो मैं तो ये कहता हूं कि यहाँ तो कम से कम दुख हो या चाहे सुख हो, कम से कम आगे तो कुछ तैयार नहीं हो रहा है। सही है। आगे का कर्म बंधन तैयार तो नहीं, भोग के मैं आगे ही कहीं कहीं बढ़ रहा हूँ, गिर तो नहीं रहा हूँ ना। अगर मैं उठा नहीं पा रहा हूँ तो गिर तो नहीं रहा हूँ ना। वहां तो मैं गिर रहा हूँ, एक दुख भोग रहा हूँ तो दूसरा तैयार कर रहा हूँ। एक भोग रहा हूँ तो कई तैयार कर रहा हूँ, कई तो अलग अलग यहाँ एंगल तो में। वैसा नहीं है। सही सही। वहाँ तो एक एंगल में नहीं, कई एंगलों में होएगा। बस एक समय में कई कई बंधन बन जाएंगे। तो इसलिए ईमानदारी सत्कर्म अपना के जीवन जियो और सत्संग को समझते रहो, तो धीरे 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 आप निकल लोगे। ठीक है, और कोई प्रश्न है आपका? मात नर्मदे का, चल अपने घर निकल लो।